बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैथ का। मुकेश सोल्ड अ वॉच। मुकेश सोल्ड अ वॉच। मुकेश सोल्ड अ वॉच मुकेश सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस। मुकेश एक घड़ी को 5% के लॉस पे बेच दिया। ठीक है। हैड इज सोल्ड इट फॉर ₹312 मोर। 312 रुपया में 312 रुपया अधिक में अगर बेचता मोर, ही वुड हैव गेन 8%। तो उसको 8% का फायदा होता। क्या होता? 8% का फायदा होता। एक उसके पास वॉच है, ये वॉच है, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, सेलिंग प्राइस भी पता नहीं है, लेकिन लॉस पता है कितना? 5%। ठीक है। एक घड़ी को कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा नहीं पता है, सेल भी कितना में किया नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि लॉस जो हुआ वो 5% हुआ है। ठीक है। सेकंड पार्ट है, ये बोलता है कि अगर 312 रुपया अधिक में बेचता, कितना बेचता? 312 रुपया अगर अधिक में बेचता तो उसको गेन होता 8%। कितना होता गेन? 8% गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या था, अभी आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से सुनिए, और ये क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट द सीपी ऑफ वॉच इज ₹X। ठीक है, X है। सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितना? ये 5% लॉस है, यानी X माइनस X का 5%। ठीक है, ये लॉस होगा, यानी X माइनस X का 5/100। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 और 5x, 100x माइनस 5x/100, यानी हो जाएगा 95x/100। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस निकल गया। सेकंड पार्ट है कि अगर वो 312 में अधिक में बेचता, क्या करता? वो 312 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 8% का फायदा होता है। अब ये तो हो गया 5% लॉस। क्या हो गया? 5% लॉस। चलिए 8% अगर प्रॉफिट में अगर बेचता तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो यानी X प्लस X का 8% प्रॉफिट में बेच रहा है, कितना हो जाएगा? 108x/100 होगा। अब क्या है कि ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी हम 2 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 312 रुपया होगा। यही तो है ना, पुराना सेलिंग प्राइस और नया सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया? 312 रुपया। 312 रुपया उसको फायदा होता है। अब यहाँ पर देखिए 108x/100 माइनस 95x/100 बराबर कितना हो गया? 312 रुपया। चूंकि ये 312 रुपया अधिक में बेचता तो ये दोनों का डिफरेंस 312 रुपया है। चलिए एलसीएम ले लीजिए। 108 माइनस 95x इक्वल टू 312। सॉल्व करने कितना होगा? 13x/100 312 सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 312 इंटू 100/13। 13 दूना 26, 4, 5, 13 चौके 52, कितना हो गया? 2400 रुपया। यानी सेलिंग प्राइस कितना मिल गया? 2400 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2400 रुपया हो गया। अब इसको निकालना है, क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। इस पे निकल गया। अब यहाँ पर कितना था? लॉस था कितना? 5%। अब यहाँ पर मिल गया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2400, यानी 2400 माइनस 2400 का 8%। कितना? 8% लॉस में था ना, सॉरी 5%। 2 0 2 0 के अंदर 24 इंटू 5 कितना? तो 120,
यानी 2400 माइनस 120 यानी इसको कट के हो जाएगा 2280। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया 2280। चलिए समरी एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। मुकेश सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस। Had he sold it for 312 more, he would have gained 8%. Find the selling price of the watch. ठीक है, क्वेश्चन में है कि मुकेश एक घड़ी को 5% में बेच दिया, 5% लॉस पे बेच दिया। अगर वो 312 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 8% का फायदा होता। तो क्वेश्चन ये है कि आपका दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, एक को 5% लॉस पे और दूसरे को 8% फायदा पे, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 312 के बराबर होगा। मैंने भी वही किया, पहला का सेलिंग प्राइस निकाल दिया, कितना हो गया ये 5% लॉस पे सेलिंग प्राइस निकल गया ये 95x/100। सेकंड में 8% बेनिफिट पे इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 108/x। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया और बराबर 312 कर दिया। इसको हमने सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दिया, कितना हो गया सेलिंग प्राइस 2400 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका 2280, चूँकि 5% लॉस में था ये 2280 हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आपको एक समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया तो हमने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए समझ में आ गया। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।